फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मोनिका। आज मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। इससे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसकी पहचान। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। मेन वर्ब की बात कर लें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसमें हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, जैसे रीड हो जाता है रीडिंग। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं। मेन वर्ब की बात कर लें तो विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं। एज ए हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज़ करते हैं। बाकी अदर अन्य जो सभी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम विल बी का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस हम फॉर्मेशन देखें तो सब्जेक्ट होता है प्लस विल या शैल बी। सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। अब ये है पॉजिटिव सेंटेंस, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। वे खेल रहे होंगे तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी प्ले होता है खेलने के लिए, तो प्ले में आईएनजी ऐड कर देंगे प्लेइंग। दे विल बी प्लेइंग, खेल रहे होंगे। वो खाना बना रही होगी, शी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज़ होएगा। शी विल बी कुक होता है खाना बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ब कुक का, तो कुकिंग आईएनजी वाले फॉर्म। शी विल बी कुकिंग, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम स्कूल जा रहे होंगे तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी। वी शैल बी गोइंग टू स्कूल, तो सब्जेक्ट बी फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था, ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन है। अब नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन वही होता है, केवल विल या शेल के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे सब्जेक्ट, उसमें भी सब्जेक्ट था, फिर विल या शैल, सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल प्लस नॉट। विल या शेल के बाद नॉट लगा देते हैं, फिर इसके बाद बी लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। तो यानी हम विल या शेल के जस्ट, बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन पॉजिटिव की तरह होगा, बस हम विल या शेल के बाद जो है वो नॉट लगा देते हैं। जैसे वे खेल रहे होंगे, तो अगर हम लिखेंगे वे नहीं खेल रहे होंगे तो दे विल, फिर विल के जस्ट बाद नॉट, फिर बी, फिर प्लेइंग। दे विल नॉट बी प्लेइंग, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया।
शी विल बी कुकिंग फूड, तो शी विल के जस्ट बाद नॉट बी कुकिंग आईएनजी वाली फॉर्म फूड। हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वी शैल के जस्ट बाद नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन देखा, पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन देखा। अब हम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे। इंट्रोगेटिव दो तरह से होते हैं, एक जिसमें यस या नो वाले होते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लगा होता, तो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है विल या शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके जस्ट बाद वी आएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये जब हमारा यस या नो वाले होंगे, क्या तुम जा रहे होगे, क्या तुम आ रहे होगे, इस तरह का क्या पहले लगेगा, तो उसमें विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या हम घूमने जा रहे होंगे, तो शैल वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ करते हैं। शैल वी बी रोमिंग अराउंड, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम सो रहे होगे, तो विल हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट यू, प्लस बी, शैल यू बी स्लीपिंग आईएनजी वाली फॉर्म, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं। क्या वह पढ़ रही होगी, तो विल शी, फिर बी स्टडिंग, अगर इसी में नेगेटिव सेंटेंस होगा तो विल शी नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं, बी स्टडिंग। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। अब WH वाले वर्ड या क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड जो वर्ड होते हैं उनकी इंग्लिश, तो जब पहले WH वाले वर्ड आएंगे, प्लस विल या शैल आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस बी आएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो यानी बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन उसी तरह होगा जैसा कि यस या नो वाले या क्वेश्चन वर्ड जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले वाले होंगे, केवल उससे पहले WH वाले वर्ड लगा देंगे। देखिए वही तरह सेंटेंस फॉर्मेशन है, विल या शैल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बी है, फिर वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। तो हमने WH वाले वर्ड, बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन उसी तरह रखा है, केवल WH वाले वर्ड पहले लगा दी। वह क्यों पढ़ रही होगी, तो वाई, फिर विल, फिर शी, फिर बी स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क। वह कब स्कूल जा रहे होंगे,
when, फिर हेल्पिंग वर्ब will, when will be, he be going to school, when will he be going to school, क्वेश्चन मार्क। वह अब क्या कर रहे होंगे, तो what will he be doing now, क्वेश्चन मार्क। इसी में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट सब्जेक्ट की जस्ट बात लग जाएगी, जैसा कि ऊपर हमने बताया। व्हाट विल, वह अब क्या नहीं कर रहे हैं, व्हाट विल ही नॉट बी, सब्जेक्ट की जस्ट बात नॉट, डूइंग नाउ। तो मैंने आपको पूरे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे उसको पॉजिटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, फिर या इंट्रोगेटिव के दो टाइप्स हों, यस या नो वाली हो या क्वेश्चन वर्ड वाली हो, सबके सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।